एक ज़ाब्ता वज़ा किया है कि जिस चीज़ की खुशबू आ रही हो वो जब तक मौजूद रहती है उस वक्त तक खुशबू आती है, उस पर नक्स ये वारिद होता है कि गुलाब का फूल है, मौजूद है मगर मुरझा गया है, तो मौजूद रहता है लेकिन उसकी खुशबू नहीं होती। उसका जवाब ये है कि ये फूलों के मुरझाने का सिस्टम है, लेकिन सरकार के मतलब फरमाया वल्ल आखिरत तो खैरुल लका मिनल ऊला, मुरझाहट कभी नहीं होगी, दिन ब दिन शगुफ्तगी होगी, ये शगुफ्तगी बढ़ती जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह, खुश नसीब दोस्तों। रोज़ा खुलने को कितनी सारी देर बाकी है? तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट। चलो, काश मैं आपकी आवाज़ सुन सकता, मुझे पता होता आपने क्या कहा है। मुझे ये मुश्किल है, कानों की वजह से बात पूरी समझ नहीं आती, फिर तबसरा करने में दिक्कत होती है। अर्ज़ खिदमत ये है, ये पूरा महीना इन कुदसियों की जमात ने घेर लिया हुआ है और आपने जिस मोहब्बत और प्यार के साथ उसका रिस्पांस किया है वो भी यादगारी है। कभी हजूर की बारगाह में ये फ़ोटो पेश करेंगे फरिश्ते, कभी सरकार करम फरमाए तो ख़ुद मुलाजा फरमाते हैं। सरकार का ख़ुद मुलाजा फरमाना भी साबित है और फरिश्तों का ये कार्रवाइयाँ लेकर जाना भी साबित है। इसमें तत्बीक क्या होगी? कहा तत्बीक ये होगी कि जो फरिश्ते लेके जाते हैं ये उस कायदे के मुताबिक ले जाते हैं जिस कायदे के मुताबिक फरिश्ते आमाल रिकॉर्ड करके खुदा के पास जाते हैं। ये इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, अगर खुदा को पता है तो फरिश्ते क्यों ले जाते हैं? इस सवाल का जवाब है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर ख़ुद सुनते हैं तो फरिश्ते क्यों ले जाते हैं? तो कहते हैं ये मालिकों की मर्ज़ी है, सिस्टम है, एक तरीक़ाकार यही है, सिस्टमेटिकली वो ले जाएं। और पावर और कुव्वत का ये मसला है कि उनको बीच में से निकाल भी दे तो ये सुनते भी और देखते हैं। और यही वजह है कि क़यामत के मैदान में बाज़ ऐसे मामलात होंगे फरिश्तों के रिकॉर्ड में नहीं होंगे, सरकार के रिकॉर्ड में होंगे। ये बात ज़हन में आ रही है? फरिश्तों के रिकॉर्ड में नहीं होंगे, सरकार के रिकॉर्ड में होंगे। एक बंदे को उसके अमाल का जायज़ा लेने के बाद दोज़ख की तरफ भेजा जा रहा होगा, रास्ते में सरकार उसको रोक ले, रोको रोको इसको। क्यों रोके? इसका तो फैसला हो चुका है। कहा कि मेरी बात करने वाली जो तुम्हारे इल्म में नहीं है। फरिश्तों, उस दर्द दिल का तुम्हें पता नहीं है जो इसके दिल में था। इसने इस प्यार से मेरे सलातो सलाम पढ़ा था कि उस प्यार का बदला तुम कोई नहीं दे सकते हो, उसका बदला खुदा की बारगाह से मैं दिलाऊंगा। ऐसे बंदे को सज़ा हरगिज़ नहीं हो सकती कि ऐसे दर्द दिल के साथ मुझे याद करे। दर्द दिल फरिश्तों से रिकॉर्ड नहीं होता, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और इब्ने कय्यम ने अपनी किताब में लिखा है, वो कहता है कि एक मरतबा हज़रत नबी करीम अलैहि सल्लम के सहाबी हैं हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको सरकार मुखातब फरमा के कहते हैं कस्सिरुस सलात अलैया यौमुल जुमअत फ़इन्नहु यौमुम मशहूद। इब्ने कय्यम ने ज़िक्र किया कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सरकार फरमाते कस्सिरु अलैया सलात यौमुल जुमअत फ़इन्नहु यौमुम मशहूद। तुम जुमे वाले दिन कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ा करो क्योंकि वो मुशाहदे का दिन है, यानी फरिश्ते बड़ी तादाद में देखने के लिए आते हैं। तो देखेंगे कोई मेरा जिक्र नहीं कर रहा तो अज़ुर्दा होते हैं, कसरत के साथ पढ़ा करो। उस साथ उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अतस्मा हुआ,
क्या आप उसको सुनते हैं? फरमाया मा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला अस्माउ बेउज़ुनैया खैसुकान, कि कोई मेरा उम्मती किसी मुल्क में हो, किसी शहर में हो, किसी दियार में हो, मुझ पर वो दरूद पढ़े तो मैं ऐसा नहीं है कि अपने कानों से न सुनूं। ये मसला है कुदरत का और वो है सिस्टम का। सिस्टम और कुदरत दोनों, खुदा को सब कुछ पता है, क़यामत के मैदान में फरिश्तों से पूछने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिस्टम उसका ये है कि मेरी अदलिया मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट है, ये किसी दबाव में नहीं आती। इसलिए आज जो शहादतें मिलेंगे उसके मुताबिक फैसला करें। तो लोगों की अच्छाई हासिल करना, लोगों की वाह वाह हासिल करना, ये भी बुरा काम नहीं। कोई अच्छा करोगे तो कोई अच्छा कहेगा, ये तो अपने कानों से सुनने की बात है। और इब्राहिम बेजोरी ने, जो मिस्री असातिज़ा में से एक चोटी के हनफी आदमी है, आज अगर मिस्र में आप हनफी बंदा तलाश करना चाहें तो मिस्र का कानूनी मज़हब या सरकारी मज़हब वो शाफ़ी है। एक छोटे से मोहल्ले में हनफी लोग रहते हैं, हनफियों का बड़ा गलबा रहा है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहे हैं, लेकिन लताड़ के छोड़ दिया बाकी सारे मज़ाहब के, कोई उनके मुकाबले में नहीं है। 25 जिल्दों की बुखारी लिखी है, आज तक उसके जोड़ की बुखारी कोई नहीं लिख सका। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी, इन्होंने फतहुल बारी शरह बुखारी लिखी है, और ये सख्त उनको बुरा समझते थे, हालांकि ये दोनों अलीमुद्दीन अराकी के शागिर्द हैं। अलीमुद्दीन अराकी ने ये बात कही है, अजमा आलुल इल्म अला अन्ना फातिमा व अखाहा इब्राहीम अफज़ल मिनल खुलफ़ाइल अर्बा। खातून जन आले इल्म ने इस पर इजमा किया है, आले इल्म का इजमा है, आले इल्म ने इस पर इजमा किया है कि खातून जन्नत और उसका भाई इब्राहीम चारों खलीफों से अफजल है। और इस हवाले को साहब फैज़ुल कदीर ने, हज़रत अब्दुर्रऊफ़ मुनावी ने अपनी फैज़ुल कदीर जिल्द 4 में इस हवाले की तायीद की है। और यही बात हज़रत शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ारसी में लिखी है, तकमीलुल ईमान का सवा 57 है। मुझे ये बड़ी दिक्कत पेश आती है कि मुतअस्सिबीन किताब के अंदर लिखी हुई बात को देखना नहीं चाहते, वो दीन को समझना चाहते हो कि खुद अपनी चलाना चाहते हो। वो दीन ऐसा बेलगाम हो जाए, किसी किताब का पाबंद ना, वो दीन नहीं, वो लादीनियत है। कहते हैं कि अलीमुद्दीन अराकी मी गोयद कि आले इल्म इजमा करदांद कि फ़ातिमा व बरादरश इब्राहीम अफजल मिनल खुलफ़ाइल अर्बा। ये जो 2 बहन भाई हैं, चारों खलीफों से अफजल हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती, आपकी किताब अल खसाइस सुगरा, उसका सफ़ा 155, उसके अंदर वो लिखते हैं कि अजमा काला अलीमुद्दीन अराकी अजमा आलुल इल्म अन्ना फ़ातिमा व खाहा अफजल मिनल खुलफ़ाइल अर्बा। वो जो आगे इबारत पढ़ी तर्जुमा की वही है। उसके बाद हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह का कोटेशन नकल करते हैं इमाम सयूती, वो कहते हैं इन्नी ला उफ़द्दिलु अक़दम मिन सहाबते अला बदअतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नबी पाक की जो लख्ते जिगर है ना, उसके अफसल किसी सहाबी को नहीं समझता, किसी उम्मती को नहीं समझता, सिवाय नबियों के, और कोई उनसे अफसल नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह सारी ज़िंदगी का ये कोटेशन है। ये इमाम दारुल हिजरा है ना, मज़े की बात। और यही बात दस्तूरुल उलमा किताब है 4 जिल्दों की, जामिया निज़ामिया हैदराबाद दक्कन, वहाँ की छपी हुई है। मैंने ही बिल्कुल यही इबारत उन्होंने भी नकल की है। इसका मतलब दुनिया में वो तबका आल इल्म का शुमार हुआ है जो खातून जन्नत को, उनके भाई को चारों खलीफों से अफजल समझता रहा। तो आज इनकी जहालत की इंतहा है। फलां जी बारी शरीद ने ये लिख दिया है, यार ये बारी शरीद कल की लिखी हुई किताब है बड़ी मोतबर है, मगर वो समझो तो सही। उन्होंने कहा सबसे पहले बादशाह हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला, इस्लाम में बादशाह के बानी
जनाब मुआविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, लेकिन उनको तुम खलीफा शुमार करते हो, कहते बादशाह हैं, खलीफा नहीं है। अब करें क्या? ये बड़ी दिक्कत होती है। जिस वक्त आले इल्म का जायज़ा लिया गया तो वो तो कुछ और लिखते। सबसे पहले इसका मुद्दई अबुल हसन अशरी है, लेकिन एक भी शागिर्द ने उनकी मुआफ़क़त नहीं की। मतलब सबसे सीनियर उनके सिलसिले का आदमी अबू बकर बाकिलानी है, जिनका वफ़ात 403 में हुई है। छोटी का आदमी है, तमाम मज़ाहिब अरबा ने तस्लीम किया है। उसने कहा कि इस पर हरगिज़ कोई इजमा नहीं हुआ, इजमा अफसलियत पर नहीं हुआ, इजमा ज़न्नियत पर हुआ है। ये शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब तकमीलुल ईमान सफ़ा 61, वो फरमाते इजमाए के ईजा शुदास्त पर हमी अफसलियत ज़न्निया शुदास्त, यानी इजमा हुआ है, अफसलियत पर नहीं हुआ, अफसलियत के ज़न्नी होने पर हुआ है। और हिंदुस्तान की सरजमीन में तो किसी शख्स को ये नहीं कहा जा सकता ये शाह अब्दुल हक से सीनियर आदमी है, सबसे मुमताज़ आदमी है। अब मेरा ख्याल है टाइम हो गया है। ये तो सबकी रोज़ा रखने की दिक्कत है, तो थोड़ा जो और चलाइए। हाँ, ये तो कहीं पता ही नहीं लगा जो रोज़ा था भी या कि नहीं। ऐलान कर दे, ऐलान वगैरह कुछ चल रहा है। ऐलान कर लो।